दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप सबको करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करते हैं। आज का जो वीडियो है पूरी तरह से आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, तालिबान पर डिपेंड होने वाला है। आप सब तालिबान के बारे में सही तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। रीजन यह है कि तालिबान और अफगानिस्तान पर हम लोग आई थिंक 8 से 10 वीडियो शूट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर तालिबान से रिलेटेड सारे वीडियोस देख लेंगे। आज का मुद्दा यह है कि तालिबान ने वहां पर सत्ता काबिज कर ली थी, अब उसने अपने मंत्रालय की घोषणा कर दिया। ठीक, अब उसने मंत्रिमंडल का भी निर्धारण कर दिया है और यह भी घोषित कर दिया कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कौन उप प्रधानमंत्री, कौन गृह मंत्री, सबके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि मैं तालिबान के मंत्रालय के बारे में बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति वहां पर चुने गए। क्योंकि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत आपके जीएस पेपर 2 में यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, इंटरव्यू में भी प्रश्न बन सकता है। क्योंकि यह जो मंत्रालय बनाया गया तालिबान के द्वारा, इसमें 5 व्यक्ति ऐसे चुने गए हैं जिनको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था, उन पर इनाम रखे गए थे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इनके मंत्रालय में कुल 33 व्यक्ति हैं, कुल 33 सदस्य हैं जिनमें एक भी महिलाएं नहीं हैं। और इस मंत्रालय का जो गठन किया गया है, आईएसआई के एक चीफ हैं पाकिस्तान के, वो गया हुआ था तो उसके माध्यम से गठन हुआ है। ठीक, इसमें एक नया पद बनाया गया है, शरिया का कानून चलेगा। अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से अब जाना जाएगा। सारी चीजों पर डीपली बात करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आज कंडीशन मेरी उतनी सही नहीं है, मेरी आवाज भी तेज नहीं निकल रही होगी, जुकाम बहुत तेजी से मैं कवर कर चुका है। कल पहला दिन था तो थोड़ा इजी था, लेकिन आज कंडीशन थोड़ा बुरी है, तो आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या हुआ? 7 सितंबर को तालिबान ने मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी। मतलब कि अब यहाँ पूरी तरह से जाहिर कर दिया कि अब हम यहाँ शासन चलाएंगे मंत्रालय के द्वारा। अब अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। कानून कैसे चलेगा? रहबरी सूरा पद्धति के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरान में यह पद्धति चलती है, आप लोग याद रखेंगे। रहबरी सूरा पद्धति का मतलब है शरिया का कानून चलेगा, मतलब इस्लामिक कानून चलेगा। शरिया कानून होता क्या है उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। जो शरिया कानून है 2 किताबों पर निर्भर है, कुरान और हदीस पर। ठीक, कुरान क्या है? अल्लाह के संकेतों का संकलन है। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के बातों का संकलन है। कुरान का मतलब यह है कि अल्लाह के द्वारा दिए गए कुछ संकेतों का संकलन उसमें किया गया है, जो इस्लाम में सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। ठीक है, इसी तरह से हदीस भी एक बुक है, कहाँ की? इस्लाम धर्म की ही। इसमें पैगंबर मोहम्मद वही है जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इनके द्वारा कही गई बातों का संकलन इसमें रखा गया है। अब बात आती है कि सर आपने ये तो बताया कि शरिया कानून है क्या, लेकिन शरिया कानून के तहत कितनी सजाएं होती हैं, कैसी होती हैं? मैंने कोशिश की है कुछ वेबसाइट से इकट्ठा करने की, तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। इसमें देखिए, जो शरिया कानून है ना, इसमें 3 तरह के जुर्म होते हैं। पहला है हुदूद, दूसरा है किसस और तीसरा है ताजीर। मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, मेंस में डायरेक्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि शरिया कानून क्या है। रीजन यह है कि यूपीएससी वही क्वेश्चन उठाता है जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो और करंट का न्यूज बने हुए हो। ठीक, तो आप सबको पता है तालिबान और अफगानिस्तान की न्यूज काफी दिनों से चल रही है, चर्चा का विषय है। तो यूपीएससी के मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में तालिबान और अफगानिस्तान में संघर्ष चला, तालिबान ने वहां पर कब्जा किया और उसने वहां पर शरिया कानून लगाया। आप शरिया कानून को क्या समझते हैं? शरिया कानून के बारे में वर्णन कीजिए, विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए या फिर कुछ भी, तो वो प्रश्न बना सकता है शरिया कानून के बारे में। तो ये चीजें अगर आप लोग जानेंगे तो आई होप कि इससे रिलेटेड चीजें आप लोग और पढ़ सकते हैं। तो जो शरिया कानून है इसमें 3 सजाएं होती हैं। कुरान और हदीस के आधार पर शासन चलता है। हुदूद नाम की एक सजा है, इसके तहत वे अपराध आते हैं जिनकी सजा कुरान में मुकर्रर है। ठीक, मतलब कि कुरान में भी बताई गई है जिसकी सजा वो हुदूद होते हैं। ठीक, इनमें सजाएं कौन कौन सी शामिल की जाती हैं? अगर कोई महिला रेप का झूठा आरोप लगा दे कि मेरा रेप हुआ है और ऐसा बिल्कुल ना हुआ हो, तो उस पर यह जुर्म माना जाएगा। कोई अवैध संबंध बना रहा हो,
मदिरा आदि का सेवन कर रहा हो, चोरी डकैती, ऐसे जो कार्य होंगे वह हुदूद के तहत आएंगे और इसमें जो सजा सुनाई जाएगी, व्यक्ति को पीटा जाएगा, अंग काट दिया जाएगा, देश या राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा, अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। अभी ध्यान से सुनते रहिए, मैं लास्ट में बोलूंगा कुछ पॉइंट। सेकंड सजा है किसस। इसका मतलब है जैसे को तैसा, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है किसी का तो उसको भी सजाए मौत दे दी जाएगी। ठीक। ताजीर, यह तीसरा जुर्म है, यह सबसे इजी है। जज अपने अनुसार सजाएं देगा। जैसे चोरी हो गई, कुछ ऐसे छीना झपटी हो गई, तो इसमें ये इजी होता है और इसमें जज खुद ब खुद निर्णय ले सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तालिबान इतने अच्छे से शासन चलाएगा क्या, इस्लामिक कानून भी बुरा नहीं है, तो क्या इसका पालन वह करेगा? आप लोग बताओ, जितने जुर्म मैंने यहाँ पर लिख रखा है इनमें से कोई ऐसा जुर्म नहीं होगा जो तालिबानी लोग ना करते हो। तो जो व्यक्ति खुद ये जुर्म करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इसे लोगों को फॉलो करवा पाएंगे। एक तरह से अगर देखें तो ये सब इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, शरिया कानून को बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी होगी, कभी अगर टाइम मिलेगा ना तो हर लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है यथार्थ गीता की तरह। ठीक है, तो भगवत गीता की तरह। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश किया करिएगा ना, जब टाइम मिले तो नोवेल वगैरह पढ़ा करिए, जैसे कुरान है और गीता हो गई। इन सबको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। कुरान में भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे कुरान, अब ऐसे आप लोग उसके पवित्रता के बारे में जान लीजिए। कुरान के उसमें क्या लिखा गया है कि गुस्सा करना जुर्म है, आप गुस्सा नहीं कर सकते। अगर आपने गुस्सा किया तो वो एक तरह से जुर्म है। अब आप यही सोच के अंदाजा लगाइए कि कुरान में कितनी अच्छी चीजें लिखी गई हैं और उन सब के नाम पर ये आतंकवादी सब मिलकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसे पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बताई कुरान और हदीस के अनुसार, अगर तालिबान इस हिसाब से शासन करने लग जाए तो कभी उसे आतंकवादी बोला ही ना जाए, लेकिन इसका सहारा लेकर वो खुद की सत्ता चला रहा है। तो ये बात हम लोगों ने किसके बारे में किया? शरिया कानून के बारे में, जिसमें कुरान और हदीस नामक दो बुक हैं। कुरान में अल्लाह के संदेशों का संकलन है, हदीस में पैगंबर मोहम्मद की बातों का संकलन किया गया है। इसी के आधार पर 3 सजाएं दी जाती हैं, हुदूद, किसस और ताजीर। ठीक, तो ये आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग आते हैं मंत्रालय पर। तो वहां पर अमीर अल मुमीन नाम का एक पोस्ट बनाया गया है, जिस पर मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को रखा गया है। अब बात आती है कि सर अमीर अल मुमीन पद क्या है? देखिए, जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं ना, जैसे वहां इस्लाम है तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है उसको वहां पर जैसे इंडिया में राष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह से ये पद बनाया गया है। मतलब अफगानिस्तान में जो राष्ट्रपति होगा उसका मतलब है अमीर अल मुमीन मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, इसका नाम याद रखेंगे। इस व्यक्ति को वहां पर सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है। ठीक है, मतलब धार्मिक तौर पर धर्म सबसे बड़ा धर्म गुरु इसे हम लोग बोल सकते हैं, मौलवी जो भी बोलते हैं बोल सकते हैं इस्लाम का। तो इसे सबसे ऊंचा पद दिया गया। उसके बाद आता है सेकंड पर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया गया? मुल्ला हसन अखुंद। ये नाम आप लोगों को नया लग रहा होगा, आप लोग के माइंड में चल रहा था कि हक्कानी या फिर बरादरी को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन किसे बनाया गया? मुल्ला हसन अखुंद को। ठीक है, मुल्ला हसन अखुंद यह वही व्यक्ति है जो 1996 से 2001 तक जब शासन चला था तालिबान का अफगानिस्तान में, तो यह विदेश मंत्री के पद पर था। ठीक, तो इसे फिर से वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और ये पूरे की पूरी जो मंत्रालय का गठन किया गया ना, पाकिस्तान के ISI के द्वारा किया गया है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान के लोगों की ज्यादा बातें इसमें चली नहीं है तालिबानियों की। ठीक, तो मुल्ला हसन अखुंद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उप प्रधानमंत्री बनाया गया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यह वही व्यक्ति है जिसके माध्यम से इसका गठन किया गया था तालिबान का, और कतर की राजधानी दोहा में बैठकर यह सारे इंटरनेशनल मामले देखा करता था तालिबान का। और यह वही व्यक्ति है जिसके माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया गया था? एप्रिसिएट किया गया था, उन्हें आपस में समझौता किया गया था। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसका नाम। एक और उप प्रधानमंत्री बनाया गया मौलवी अब्दुल सलाम हनफी, और यह उज्बेक है, उज्बेकिस्तान का व्यक्ति है, और यह भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ कतर की राजधानी दोहा में रहकर तालिबान का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक, तो इन दोनों का नाम याद रखें। अब आते हैं हम लोग मंत्रालय पर।
तो होम मिनिस्ट्री किसे दी गई? मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी का नाम याद रखेंगे। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझते हैं। हक्कानी तालिबान का सबसे क्रूर आतंकवादी है और इस पर 37 करोड़ का इनाम संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने रखा था। किस पर? मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी पर। यही हक्कानी है जिसने साल 2008 में इंडिया में भी अटैक करवाया था। ठीक, और यह वही व्यक्ति है। मैंने जब आप लोगों को तालिबान के बारे में बताया था तो एक संगठन और बताया था, अलकायदा, जिसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, जिसे कुछ वर्षों पहले यूएसए की सेना ने मार गिराया था। तो अलकायदा से इसका डायरेक्ट संबंध है। तालिबान को अलकायदा से जोड़ के रखने का काम कौन करता है? मौलवी सिराजुद्दीन सॉरी, मैंने बोला था ना कि थोड़ा जुकाम है तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए, सॉरी। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी के पास। यह वही व्यक्ति है जो अलकायदा से संबंध रखा करता है, बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। विदेश मंत्रालय किसे दिया गया? मौलवी आमिर खान मुत्ताकी को उप विदेश मंत्री किसे बनाया गया? शेर मोहम्मद स्तनेकजाई। यह वही व्यक्ति है जिसने कतर में इंडिया के राजदूत के साथ मिलकर वार्ता की थी। जो वीडियो आज हम लोगों ने 2-3 दिन पहले देखा था कि इंडिया ने तालिबान से पहली वार्ता की, तो उसमें यही व्यक्ति था जिसने तालिबान की प्रतिनिधित्वता की थी, ठीक, या प्रमुखता की थी। तो इसका नाम याद रखेंगे। रक्षा मंत्री कौन बना? मुल्ला मोहम्मद याकूब। और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास गई? मुल्ला हिदायतुल्लाह बादरी के पास। तो जो इंपॉर्टेंट थे उनका नाम हम लोगों ने देखा। कुल 33 सदस्य हैं, इसमें एक भी महिलाएं नहीं हैं। और इस जो पूरे मंत्रालय का गठन तालिबान के किया गया, ISI चीफ जनरल फैज हमीद के नाम से किया गया। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति कहां गया हुआ था? अफगानिस्तान में गया हुआ था और तालिबानियों की संगोष्ठी करके, उनसे सम्मेलन करके या मिलके मीटिंग करके पूरी तरह से इसने जिस व्यक्ति को जो पद दिया वह उसे अलॉट किया गया। तो आई होप कि इसके माध्यम से आप लोगों ने पाकिस्तान का भी संबंध देखा होगा तालिबान से। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे काबुल एयरपोर्ट पर। तो सारी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। और जो चीजें मैं बताया हूं याद करने की कोशिश करिएगा। खास करके सरिया कानून और रहबरी सूरा पद्धति का नाम जरूर याद रखेंगे। सरिया कानून के बारे में पढ़ लेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।